नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट हेड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आउटलाइन व पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोविड की दूसरी लहर ने मुंबई में दस्तक दी। अप्रैल के पहले दिनों में दोनों टीके लगवाने के बाद मैं उसी कोण-कण के समुद्र किनारे के गांव में चली गई थी जहां मैंने पिछले साल कई महीने बिताए थे। मुंबई वापस पिछले हफ्ते आई तो सोचा कि कुछ लोगों से मालूम किया जाए कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है कि नहीं। सर्वेक्षणों के मुताबिक थोड़ी बहुत कम हुई है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन आम लोगों से इस महानगर में जब बातें की तो मालूम हुआ कि लोग अब मोदी का नाम सुनते ही चिढ़ जाते हैं। एक दुकानदार के शब्दों में, लोग टीकों के अभाव का सारा दोष प्रधानमंत्री पर डाल रहे हैं। अब हमको कहते हैं कि टीका लगवाना जरूरी है, लेकिन लगवाएंगे कैसे जब इस शहर में हर दूसरे केंद्र पर पता लगता है कि अभी उनका कोटा आया नहीं है। जवाबदेही इस अभाव की किसकी है? इसके बाद मैंने एक टैक्सी ड्राइवर से बात की तो उसने कहा कि इस दूसरी लहर में वह अपने गांव नहीं जा सका क्योंकि वहां भी कोविड पहुंच गया है। तो उसने मुंबई में ही रहकर थोड़ी बहुत कमाई करने की कोशिश की है, लेकिन जहां कभी रोज 1500 रुपए की कमाई हो जाती थी, अब आधी हो गई। पूछिए मत हम किस हालात से गुजारा कर रहे हैं। ऐसा हाल क्यों हुआ है देश का? सबसे बड़े राजनेताओं को इसका जवाब देना नहीं चाहिए क्या? जिनसे भी बातें की है मैंने, मुंबई वापस लौटने के बाद उनको नाखुश और मायूस पाया है। क्या यही वजह है कि इन दिनों मोदी के भक्त और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मोदी न होते तो देश का इससे भी बुरा हाल होता? भारतीय जनता पार्टी की एक महिला प्रवक्ता तो इतने गुस्से में आई कि राजदीप सरदेसाई को ही चुप रहने को कहने लगी। जब इंडिया टुडे के इस जाने माने एंकर ने उनसे यह कहने की कोशिश की कि माना कि पिछले हफ्तों में भारत ने टीकाकरण की रफ्तार इतनी बढ़ा दी है कि अमेरिका से ज़्यादा लोगों को टीके लग चुके हैं। राजदीप ने विनम्रता से जब याद दिलाया कि भारत की आबादी भी तो अमेरिका से कई गुना ज़्यादा है, तो इस महिला ने ऊंची आवाज में एंकर साहब को डांटा। मुझे अपनी बात रखने दो, मेरे बीच में मत बोलो। गुस्से में भूल गई थी कि टोकने का अधिकार एंकर का होता है। प्रधानमंत्री की छवि को बेदाग रखने के प्रयास में इतनी जोश से लग गए हैं उनके भक्त और प्रवक्ता की भूल गए हैं कि अगर आम लोगों को दिखता कि दूसरी लहर में जो जानलेवा अभाव दिखा अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाइयों का, उसके लिए किसी से जवाब मांगते
प्रधानमंत्री तो जख्मों पर कुछ तो मरहम लगती। इसी तरह जिनकी जिम्मेदारी थी बहुत पहले से टीके खरीदने की, उनसे जवाब मांगने का काम किया होता प्रधानमंत्री ने तो दोष सीधा उन पर नहीं लगता। पिछले हफ्ते ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने ही बनाए नियम तोड़कर अपनी प्रेमिका को अपने सरकारी दफ्तर में चूमा। सुरक्षा कैमरों पर यह तस्वीर दिखी और अखबारों में छप गई। इस स्वास्थ्य मंत्री का काम इतना अच्छा रहा है कि बोरिस जॉनसन ने उनको बचाने की कोशिश की। धन्यवाद।